हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसी में हम रिफ्लेक्शन के साथ साथ पढ़ेंगे लॉज। ठीक है, लॉज पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टेंस पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टर्स पढ़ेंगे और रेगुलर और इरेगुलर सरफेसेस से कैसे रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स और इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो ये हम अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वी स्टार्ट विद द रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले रिफ्लेक्शन क्या है, यही चीज़ बहुत थोड़ा मैटर करता है क्योंकि सभी चीज़ जो है इसी पर बेसिस है। तो रिफ्लेक्शन क्या है? सो सपोज कर लेते हैं कि जैसे मेरा ये एक प्लेन सरफेस है और इसको मैंने पॉलिश किया है यहाँ पर। ठीक है, सो अगर कहीं से भी लाइट रेज आती हैं, ठीक है, अगर कहीं फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइट रे आई, यहाँ पर बाउंस बैक होके चली गई। ठीक है, यहाँ से आई और यहाँ पर चली गई। ठीक है, तो जो ये बाउंस बैक हुआ है इसी को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यही रिफ्लेक्शन होता है। इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो कि प्लेन पर इंसिडेंट हुई है, और जो बाउंस बैक होके गई है इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसे बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और जिस पॉइंट पे ये इंसिडेंट हुई है इसको बोलेंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। सो हमारा रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ light rays which fall on the surface of an object. इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इसके बाद है रिफ्लेक्टर्स और रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, सो फर्स्ट है रिफ्लेक्टर्स। रिफ्लेक्टर्स क्या होते हैं? सरफेसेस जिन थ्रू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये सरफेस मान लो, ये सरफेस जिसके थ्रू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हुई है। सो सरफेसेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट, उन्हें क्या बोलते हैं? हम रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं। सो बेस्ट रिफ्लेक्टर यहाँ पर क्या है? बेस्ट रिफ्लेक्टर जो है यहाँ पर सिल्वर है। सिल्वर को हम बेस्ट रिफ्लेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे जो भी ग्लासेस होते हैं, ये मान लो ये ग्लास है, ग्लास के पीछे हम क्या कर देते हैं? सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। जैसे ये कोटिंग है, सिल्वर कोटिंग कर देते हैं और इनके थ्रू जो रिफ्लेक्शन होता है मतलब बहुत अच्छा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए हम मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं? सिल्वर यूज़ करते हैं कोटिंग के लिए। तो उस सिल्वर कोटिंग के थ्रू रिफ्लेक्टर जो हैं वो बेस्ट क्वालिटी के बनते हैं। ठीक है, अब आता है रिफ्लेक्टेंस। रिफ्लेक्टेंस क्या होता है? रिफ्लेक्टेंस जस्ट क्या होती है? कैपेबिलिटी होती है किसी भी सरफेस की कि वो कितना रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, जैसे हम ये मान सकते सरफेस 1 है और ये एक सरफेस 2 है, दोनों अलग अलग मटेरियल से बने हैं। M1 और M2 मटेरियल से ये बने हुए हैं। ठीक है, पहले में अगर लाइट रेज आई इधर रिफ्लेक्ट होकर चली गई। ठीक है, लाइट रेज मतलब यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई, और ये मटेरियल 2 है। यहाँ पर लाइट रे आई, फॉल यहाँ पे भी हुई है, सेम यहीं पर भी लाइट रेज यहाँ पर भी हैं, पर बात क्या है कि इसने कम किया और इसने ज़्यादा किया, तो ये चीज़ यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस को शो करेगी। सो रिफ्लेक्टेंस का फॉर्मूला होता है जो कि थोड़ा बहुत याद रखने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ
light reflected from surface over amount of light fall on surface. अब रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टर्स में रिलेशन क्या है? जैसे सरफेसेस मेड अप ऑफ, जैसे हम मान लें कि हमने जो कुछ सरफेसेस हैं सिल्वर के थ्रू बने हैं, उनका रिफ्लेक्टेंस मैक्सिमम होता है अराउंड 95%। ठीक है, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर्स होते हैं। और जैसे रिफ्लेक्टर्स जिनकी हम कोटिंग करें, जैसे कोल से कर दें या फिर कोई और भी चीज़ ले लें, तो उनका बेसिकली क्या है, रिफ्लेक्टर्स जो होते हैं वो बहुत बेकार रिफ्लेक्टर्स होते हैं। सिल्वर यहाँ पे बेस्ट है, तो हम हर चीज़ के लिए सिल्वर कोटिंग का ही यूज़ करते हैं। इसके बाद है रे ऑफ लाइट और बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होते हैं? बीम ऑफ लाइट होती है जैसे कहीं भी हमारा कोई सोर्स है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर टॉर्च ही ऑन कर लिया, ठीक है। ये एक टॉर्च है, तो टॉर्च से क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस आ रही हैं, लाइट रेज आ रही हैं। पैरेलल और ये पैरेलल आ रही हैं। जितनी भी पैरेलल रेज होंगी, लाइट रेज, उन्हें क्या बोलेंगे हम? बीम ऑफ लाइट। ठीक है, और अगर हम कंसीडर कर लें कि इसी का एक ही लाइन को कंसीडर कर लें, तो इसे हम बोलेंगे रे ऑफ लाइट। मैक्सिमम काम हम यहाँ पर रे ऑफ लाइट का करेंगे। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि बीम ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या क्या है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो 2 लॉज है रिफ्लेक्शन के। मैं अभी लॉ जस्ट लिख देती हूँ, अभी समझाऊंगी उसको। ठीक है, फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस with normal is equal to the angle of reflection with normal। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमने एक सरफेस ले लिया, पॉलिश सरफेस है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइट रे फॉल हो रही है, इंसिडेंट रे। ठीक है, और रिफ्लेक्ट होकर वो ऐसे चली गई, ये हमारी है रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल, अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं हम, यानी नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ही होता है। नॉर्मल से इंसिडेंट रे का एंगल, ये वाला, इसको हम आई ले लेते हैं, और नॉर्मल से रिफ्लेक्टेड रे का एंगल, इसको हमने आर ले लिया। ये दोनों एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये सभी केसेस में वैलिड है। सेकंड है यहाँ पर इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे
and normal lies on a same plane. मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन पर लाई करेंगे। ये हमारा था सेकेंड लॉ। सो इफेक्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑन प्लेन सरफेसेस। ठीक है, सो हम मान लेते हैं सपोज हमने क्या किया, हमने एक सरफेस ले लिया और पॉलिश सरफेस है। ठीक है, ये प्लेन सरफेसेस के लिए बता रही हूँ फर्स्ट लॉ में। सो यहाँ पर हमने एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया है। सो हमने सपोज कि हमने 45 डिग्री से यहाँ पर कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करी है। 45 डिग्री से हमने यहाँ पे कोई भी लाइट रे इंसिडेंट करी है। सो ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगी? 45 डिग्री पर। अगर ये 45 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है, सो हमें पता है एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होता है। सो जो रिफ्लेक्ट कहाँ करेगी, ये भी 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, सो ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी बार पूछे जाते हैं और काफ़ी बार मतलब अब तो इतना नहीं पूछते पर पहले काफ़ी पूछते थे। सो एक ही नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना ज़्यादा कुछ डीप नहीं है इसमें। सिर्फ इतना है कि एंगल आई जो है वो हमेशा बराबर होगा एंगल आर की, या हर केस में वैलिड है। स्फेरिकल सरफेसेस हो चाहे वो प्लेन सरफेसेस हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ हर जगह फॉलो होता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे ये भी मान सकते थे कि अगर 45 की जगह हमने कोई और एंगल ले लिया, अगर हमने मान लो कि 15 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी 15 डिग्री ही होगा। ठीक है, फॉर श्योर। सो ये फर्स्ट लॉ था। अब इसी में एक केस आता है फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फॉर सपोज कि अगर कोई भी इंसिडेंट एंगल जो है वो 0 है, या फिर हम इसे कह सकते हैं परपेंडिकुलर है। ठीक है, नॉर्मल पर ही आ रहा है, नॉर्मल पर ही आ रहा है, तो उस केस में रिफ्लेक्शन कैसे होगा? रिफ्लेक्टेड रे कहाँ जाएगी? ये हमने सरफेस ले लिया, ये इसका था नॉर्मल। सो अगर कोई भी लाइट रे यहाँ पर आ रही है, परपेंडिकुलर मतलब यही आ रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो रिफ्लेक्शन एंगल कहाँ होगा? सो अगर हम देखें तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है। सो अगर इंसिडेंट एंगल ही 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री। मतलब अगर लाइट रे आएगी तो वो यहीं से बाउंस बैक होकर वापस चली जाएगी। लाइट रिट्रेसेस इट्स पाथ, इट्स ओरिजिनल पाथ। इस केस में लाइट क्या हुई? अपने आप बाउंस बैक होकर जिस पाथ से वो आई थी उसी पाथ पर वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई। सो ये केस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखने वाला है। इसके बाद आता है हमारा रिफ्लेक्शन फ्रॉम डिफ्यूज सरफेसेस एंड रेगुलर सरफेसेस। ठीक है,
सो पहला हम देखते हैं रेगुलर सरफेस के लिए। फर्स्ट हमने क्या कंसीडर कर लिया कि हमने एक कोई भी प्लेन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक प्लेन सरफेस है, पॉलिश्ड है। फॉर एग्जांपल ये लाइट आई, वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ से आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गई। इसमें हर एक केस में एंगल ऑफ आई इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हम मान लें, इसको हम टिल्ट करके देख लेते हैं। नॉर्मल हमारा कहीं यहीं पर होगा, यहीं पर होंगे हमारे नॉर्मल्स। एंगल ऑफ इंसिडेंट, यहाँ एंगल आई इंसिडेंट हो रहा है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई और आर जो है वो हर केस में, इस केस में भी या हर केसेस में जो है एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। रेगुलर सरफेस में क्या होता है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो इक्वल है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे करते हैं। ठीक है, इस केस में इसमें भी एंगल आई एंगल आर के बराबर है, एंगल आई एंगल आर के बराबर है। ठीक है, तो रेगुलर सरफेसेस से क्या होगा, जिस एंगल से इंसिडेंट होगी रे उसी एंगल से वो रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। डिफ्यूज सरफेसेस और इरेगुलर सरफेसेस। ठीक है, तो सपोज करते हैं कि जैसे हमने कोई भी इरेगुलर सरफेस ले लिया, कुछ इस टाइप कोई भी सरफेस ले लो। ये क्या है, इस पार्ट पे कोई भी लाइट रे यहाँ पर आई, प्लेन तो है नहीं। ठीक है, ये डिफ्यूज है, इरेगुलर है, तो लाइट रे कहीं भी किसी भी में फॉल हो जाएगी, मतलब कैसे भी डायरेक्शन से। यहाँ पे आई, यहाँ पर चली गई, यहाँ से आई, यहाँ पर चली गई, यहाँ से आई, यहाँ पर चली गई। मतलब इस पार्ट में एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं करता, यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल होगा, रेगुलरिटीज यहाँ पर नहीं होंगी। तो ये जो भी मतलब जो भी डिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, या फिर जो भी स्कैटरिंग हो रही है, वो किस वजह से हो रही है, वो सिर्फ हो रही है इरेगुलरिटीज की वजह से। ठीक है, ये हमारा था रेगुलर सरफेसेस और इरेगुलर सरफेसेस के थ्रू रिफ्लेक्शन। अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और इमेजेस क्या होती हैं। ऑब्जेक्ट्स, एनीथिंग विच गिव्स अस लाइट रेज, जो भी चीज़ हमें लाइट रेज देंगी वो हम ऑब्जेक्ट्स कंसीडर कर लेंगे। एनीथिंग which gives out light rays। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मान लो एक बल्ब है। ठीक है, यहाँ से लाइट रे आ रही है, सभी डायरेक्शन में जा रही है, तो हम इसको क्या कंसीडर कर लेंगे, हम इसको कंसीडर कर लेंगे एज अ ऑब्जेक्ट। हम इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह कंसीडर करेंगे। सेकंड है इमेज। इमेजेस क्या होती हैं, इमेजेस क्या होती हैं, अगर आप एक मिरर के सामने खड़े हो, अपने बाल सेट कर रहे हो या मेकअप कर रहे हो, तो जो सामने पिक्चर बन रही है जिसके थ्रू आप अपने आप को देख रहे हो, तो वो क्या है, बेसिकली इमेज ही है। ठीक है, तो इमेजेस मूवीज़ में पिक्चर्स होती हैं उन्हें भी इमेजेस ही कहते हैं। अगर आप यहाँ खड़े हो और ये मिरर है और मिरर के पीछे आपकी एग्जैक्ट पिक्चर बन रही है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये आपकी क्या है, इमेज है। ठीक है, अब दो टाइप की इमेजेस होती हैं। पहली होती है रियल इमेजेस,
दूसरी होती है वर्चुअल इमेजेस। ठीक है, सो पहले में क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये है, जो रियल इमेजेस होती हैं वो एक पॉइंट पर मीट करती हैं। ये जितनी भी चीज़ें आप आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी, अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ। सो पहला क्या है कि मीट्स एट अ पॉइंट, रियल इमेजेस एक ही पॉइंट पर मीट करती हैं, लेकिन वर्चुअल इमेजेस हमें दिखती हैं कि वो मीट हो रही हैं पर एक्चुअल में वो हो नहीं रही होती। ठीक है, सो ये हमें सिर्फ अपेयर्स टू मीट होती है, appears to meet at a point। सेकेंड, रियल इमेजेस को हम स्क्रीन पर बना सकते हैं या फिर स्क्रीन पर हमें उन्हें दिखा सकते हैं। सो रियल इमेजेस क्या है, ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। लेकिन वर्चुअल इमेजेस हैं, वर्चुअल मतलब नकली टाइप। ठीक है, सो वर्चुअल इमेजेस को हम स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। थर्ड है, रियल इमेजेस मिरर के फ्रंट पे बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप यहाँ खड़े हो, सो आपकी जो इमेज बनेगी वो पॉसिबिलिटी है कि वो जो ये मिरर है इससे पहले ही बने आपकी इमेज, यहाँ पर बने आपके और जो मिरर है उसके बीच में। ठीक है, इमेज जो है फ्रंट ऑफ मिरर बनेगी। लेकिन वर्चुअल इमेजेस में क्या होता है, जो आपकी इमेज होती है जैसे आपको, तो इमेज आपकी क्या है, वो पीछे ही बनेगी, मिरर के हमेशा बैक साइड बनेगी। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बनेगी, इमेज क्या बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक, फोर्थ पॉइंट है कि जो रियल इमेजेस होती हैं वो ऑलवेज इन्वर्टेड होती हैं। इन्वर्टेड यानी उल्टी, मतलब अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपकी इमेज जो है वो ऐसे बनेगी, अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपकी इमेज जो है वो उल्टी बनेगी। लेकिन वर्चुअल इमेजेस में क्या है, इमेज क्या बनेगी आपकी, इरेक्ट बनेगी, मतलब सीधी बनेगी। अगर आप ऐसे खड़े हो तो आपकी इमेज भी ऐसे ही बनेगी। पॉसिबिलिटी है कि ये थोड़ा साइज ऊपर नीचे हो जाए पर आपकी इमेज जो है वो ऐसी ही बनेगी। ठीक है, सो आई होप आपको रियल इमेजेस और वर्चुअल इमेजेस भी क्लियर हो गए होंगे। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक टाटा बाय बाय और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।